नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है, जहाँ पे हम लोग एडवांस एक्सेल की कंप्लीट सीरीज सीख रहे हैं। आज की वीडियो में हम फाइनेंस फंक्शन जो कि पीएमटी है, जिसको सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। सो पीएमटी ये जो फंक्शन है, ये पीएमटी फंक्शन यूज़ किया जाता है लोन अमाउंट्स को एज अ इंस्टॉलमेंट में भरने के लिए। मतलब थोड़ा-थोड़ा करके अगर आप लोन अमाउंट पेड करते हो तो तभी आप पीएमटी फंक्शन का यूज़ करोगे। तो हम लोग लोन के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम्पल में लिखा है कि आपको एक स्कूटी खरीदना है जिसका प्राइस है 90,000 और इसका डाउन पेमेंट डीपी स्टैंड्स फॉर डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट आपने 40,000 किया है, तो आपके पास जो लोन का अमाउंट आएगा, जो आपका लोन है वो बन जाएगा 50,000 का। अगर हम लोग 90 माइनस 40 करेंगे तो आपको 50,000 बचेगा। अभी ये जो 50,000 का लोन अमाउंट है, ये आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप इसको पेड करना चाहते हो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, तो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे पेड कर सकते हो, या फिर आप इसको इकट्ठा पे करना चाहते हो तो एक साथ भी आप पे कर सकते हो। तो ये जो लोन अमाउंट आपको 50,000 दिख रहा है, इसको हम लोग इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। वो भी डिपेंड करता है आपको 1 साल के लिए लेना है या 2 साल के लिए। तो हम लोग एक ही ईयर के लिए लेंगे ये लोन। अगर हमें इसका इंस्टॉलमेंट निकालना है, तो ये जो 50,000 है, इसको डिवाइडेड बाय 12 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल में 12 महीने रहते हैं और हर महीना हमें अगर इसका एक इंस्टॉलमेंट भरना है, तो इसको डिवाइडेड बाय 12 करने के बाद हमें 1 महीने का इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। ये जो आपको 4,166 अमाउंट दिख रहा है, ये अमाउंट है 1 महीने का। ओके। ऐसे आप पूरे साल भर भरोगे तो आपका 50,000 का लोन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये जो आपने प्रोसेस देखा, ये विदाउट इंटरेस्ट वाला है, जहाँ पे लिखा रहता है ना विदाउट इंटरेस्ट में आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये वो वाला है। तो अभी हम लोग विथ इंटरेस्ट देखेंगे। विथ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करता है, तो विथ इंटरेस्ट यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट पेमेंट कैसे करेंगे किसी को भी, मतलब 1 साल के बाद 2 साल के बाद पूरा अमाउंट के साथ इंटरेस्ट कैसे पेड करेंगे, ये देखते हैं इसमें। यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लिखा है कि आपको फ्रेंड से 50,000 लेना है एंड बैंक से 50,000 लेना है। आपको अगर फ्रेंड से 50,000 लोन के ऊपर लेना है, तो उसने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग आरओआई भी कहते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो फ्रेंड लगाएगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो है 5% या फिर 4% पकड़ लेते हैं। और बैंक जो लगा रही है वो लगा रही है 12%। ओके। अभी वीडियो को पॉज करके मुझे कमेंट में बताइए कि आप फ्रेंड से लेना चाहोगे लोन या फिर बैंक से लोन लेना चाहोगे। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है, लोन अमाउंट सेम है, तो किससे आप लोन लेना चाहोगे, तो आप ये मुझे पॉज करके बता सकते हैं। इसके बाद आप फिर से वीडियो प्ले कर दीजिए। तो मैं फ्रेंड से देख लेता हूँ पहले। अगर फ्रेंड से मैं कैलकुलेशन करूंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% के ऊपर, तो ये कैलकुलेशन कितना आएगा रेट इंटरेस्ट का। मैं इक्वल टू 50,000 लूंगा और मल्टीप्लाई बाय 4% कर दूंगा। तो ये 1 साल के लिए देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे 2,000 रुपये अमाउंट आ गया। सेम चीज मैं यहाँ पे करूंगा बैंक के साथ। बैंक का अमाउंट लेके मल्टीप्लाई बाय 12% कर दूंगा, तो 12% आ जाएगा 6,000। लेकिन जो बैंक चार्ज करती है 6,000, ये जो आपको अमाउंट दिख रहा है 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये पर ईयर के लिए होता है। ओके। जो बैंक चार्ज करती है, लेकिन जो आपका फ्रेंड चार्ज करता है, ये होता है पर मंथ के लिए। फ्रेंड या फिर आप यहाँ पे छोटे मोटे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भी देख सकते हो, जहाँ पे आपको पर मंथ चार्ज किया जाता है। और ये जो बैंक आपको चार्ज कर रही है, ये पर ईयर है। तो आपको ये जो 2,000 रुपया मिला है, ये एक मंथ का है। अगर आपको पूरे 12 मंथ्स का निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा। 2,000 मल्टीप्लाई बाय 12 जो हो जाएगा 24,000। और अगर आप टोटल अमाउंट अभी देखोगे यहाँ पे, तो वो अमाउंट हो जाएगा 50,000 प्लस 24,000। तो ये 74,000 हो गया। और यहाँ पे भी आप क्या करोगे, लोन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट प्लस करोगे, जो कि इंटरेस्ट अमाउंट है 6,000, ये हो गया 56,000। तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है रेट अमाउंट, ये अमाउंट बैंक का है। और ये 24,000 इंटरेस्ट जो दिख रहा है, वो है आपके फ्रेंड्स है। आप समझ गए रहेंगे कि किससे लोन लेना प्रेफर रहता है हमेशा। समझिए, अगर आप यही 50,000 रुपीज थोड़े थोड़े करके पे कर रहे हो, अगर 50,000 है और आप क्या करते हो, 2 मंथ के बाद, 2 मंथ यानी कि आपके पास पूरा साल का वक्त है, तो 2 मंथ के बाद आप 20,000 पे करते हो। तो 20,000 पे कर रहे हो, 2 मंथ आपने 50,000 यूज किया, तो आपको 50,000 के ऊपर ही कितना देना है, 12% देना है 50,000 के ऊपर। लेकिन आपको 2 मंथ के लिए कैलकुलेट करना है, तो 50,000 के ऊपर आपको 12% देना पड़ेगा 2 मंथ के लिए। लेकिन आपको 2 मंथ के लिए कैलकुलेट करना है। उसके बाद बच जाएगा आपका 30,000। उसके बाद समझिए, अगर आप अगेन 2 मंथ के बाद 10,000 पेड कर देते हो, तो बचेगा आपके पास 20,000, राइट।
तो अभी आपने जो नेक्स्ट 2 मंथ में यूज किया हुआ अमाउंट है वो है 30,000। आपने नेक्स्ट मंथ आपके पास 30,000 बचा था, राइट? तो वो आपने 2 मंथ यूज किया। तो अगर आपको अगेन कैलकुलेशन निकालना है यहाँ पे, तो वो कैलकुलेशन ऐसा हो जाएगा कि आपको 2 मंथ पे 30,000 के ऊपर आपको क्या निकालना है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 2 मंथ के लिए। और बाकी जो बचा हुआ 20,000 है उसमें जो भी मंथ बचेंगे, अभी ये जो 2-2 मंथ तो चलेंगे, तो आपके बचे कितने मंथ फिर एक साल में? 8 मंथ। तो 8 मंथ के ऊपर आप क्या करोगे, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% निकालोगे। तो आप समझ गए रहेंगे कि अगर आप थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट कर रहे हो तो उससे होता क्या है कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम कम होता जाएगा, क्योंकि ये डिक्लाइन वैल्यू है। आपका वैल्यू डिक्लाइन चला जाता है तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम चला जाता है। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे आपका कम से कम 6,000 का इंटरेस्ट जा रहा था, अगर आप एक साथ पैसा पे कर रहे थे 6,000 रुपीज। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा नहीं होने वाला, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा। तो यही हमें सीखना है पीएमटी में। तो चलिए पीएमटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देख लेते हैं। तो पीएमटी के बारे में यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है, छोटे मोटे टर्म्स है यहाँ पे। पीएमटी यानी कि पोल मैपिनेटेड ट्रांसफॉर्मर। उसके बाद रेट क्या रहता है, एनपीआर क्या है, पीवी क्या है, एफवी क्या है, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इसके बाद हम लोग अपने फॉर्मूला पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 6.70%। पीवी यानी कि प्रेजेंट वैल्यू है, जो प्रेजेंट वैल्यू भी बोल सकते हो, प्रिंसिपल वैल्यू भी बोल सकते हो इसको, वो है 50,000। एंड एनपीआर, एनपीआर स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ पेमेंट। ओके, सो नंबर ऑफ पेमेंट है यहाँ पे 12। तो हम लोग यहाँ पे कैसे आंसर निकालेंगे, तो पीएमटी यहाँ पे टाइप करेंगे। पीएमटी टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे रेट रेट जो है वो लेना है, रेट यानी कि 6.70%। अभी ये जो 6.70% आपको रेट दिख रहा है, ये बैंक वाला रेट है। 6.70% जो दिख रहा है वो बैंक है। तो बैंक आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता है वो साल के लिए लगाता है, लेकिन आपको जो पेमेंट निकालना है वो मंथली बेसिस पे पेमेंट कैलकुलेट करना है। तो मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करना है तो इसको डिवाइडेड बाय आप 12 करोगे। ओके, तो डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो मंथली बेसिस पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखा एनपीआर, एनपीआर स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ पेमेंट, जो कि 12 है। और उसके बाद आपको पीवी, पीवी यानी कि प्रेजेंट वैल्यू लेना है, जो कि है 50,000। जैसे आप इंटर करोगे आपको यहाँ पे आएगा 4,319 रुपये आपको पर मंथ पे करना पड़ेगा। ओके, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे 4,319 रुपये को मल्टीप्लाई बाय 12, तो आपको समथिंग अराउंड 51,833 रुपीज देना पड़ता है। लेकिन इसमें से 50,000 आपका लोन है, तो आपको जो बचा हुआ अमाउंट वो आ जाएगा 1,833। तो ये आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ऐसे ही आप अलग अलग मंथ के निकाल सकते हो। सेम अमाउंट आप समझिए 50,000 जो है वो आपको 2 साल के लिए लेना है, यानी कि 24 मंथ्स के लिए। तो उसके लिए कैसे कैलकुलेट करोगे, अगेन आप टाइप करोगे पीएमटी ओपन ब्रैकेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट लोगे डिवाइडेड बाय 12 करोगे इसको, कॉमा देके आप एनपीआर लोगे, एनपीआर स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ पेमेंट, वो रहेगा 24। उसके बाद पीवी, पीवी प्रेजेंट वैल्यू। और अगर ये वैल्यू को आप माइनस कर दोगे तो ये एक्चुअली माइनस में वैल्यू है, क्योंकि ये ब्रैकेट में आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो बाहर की वैल्यू आपको ब्रैकेट में नहीं दिखेगी, डायरेक्टली ओपन दिखेगी। जैसे यहाँ पे ऊपर ब्रैकेट में दिख रही थी, यहाँ ब्रैकेट में नहीं है, क्योंकि अंडर की वैल्यू मैंने एक माइनस कर दी। कोई भी वैल्यू एक माइनस कर दोगे तो आपको यहाँ पे ईएमआई आ जाएगा। ये ईएमआई आपको हर महीना भरना है, ऐसे 24 मंथ आप भर दोगे तो आपका ये जो लोन है ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये था पीएमटी का कैलकुलेशन। अभी ये बेसिक कैलकुलेशन है, हम लोग इसको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल लेके जाएंगे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, लोन अमाउंट है 2,50,000, 4 साल के लिए आपने लोन लिया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। और ईएमआई वैल्यू यहाँ पे आपको निकालना है, तो मैं ईएमआई वैल्यू निकालता हूँ, पीएमटी ओपन ब्रैकेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 6% है, डिवाइडेड बाय आप उसको 12 करोगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे लेना है एनपीआर, एनपीआर मतलब नंबर ऑफ पीरियड। अभी नंबर ऑफ पीरियड 4 नहीं है, आपने यहाँ पे 4 साल सेलेक्ट किया है ना, तो आपको 4 साल मतलब 4 पेमेंट आ गया वहां पे। आपको इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा, तभी आपको 48 मंथ आएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे जो 4 है उसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया, देन कॉमा कर देना है आपको। और उसके बाद माइनस में आप ये लोन अमाउंट ले लो, तो आपका माइनस माइनस प्लस होके आपको एक नॉर्मल वैल्यू आ जाएगा 5,871। 5,871 ये जो वैल्यू है ये आपका ईएमआई वाला वैल्यू है। इसमें दो वैल्यू रहता है ईएमआई के वैल्यू में। एक तो आपका रहता है थोड़ा सा पीवी, पीवी यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू आप ले सकते हो, या फिर प्रेजेंट वैल्यू।
और दूसरा रहता है इंटरेस्ट। ओके, दो चीज मिलके ये वैल्यू बनता है ईएमआई वैल्यू। इसमें एक तो आपका थोड़ा सा 2,50,000 में से थोड़ा सा अमाउंट है, और उसके ऊपर 2,50,000 के ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि बैलेंस के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो है। तो ये दो चीजों से क्या बनता है, आपका ईएमआई का वैल्यू बनता है। तो अभी हम लोग ये दो चीजें फाइंड आउट करेंगे कि ये 5,871 में पीवी कितना है और इंटरेस्ट कितना है। तो ये पीवी एंड इंटरेस्ट हर महीना अलग अलग रहेगा, क्योंकि हर महीना आप पेमेंट करोगे तो लोन का अमाउंट कम होता जाता है, तो इंटरेस्ट कम होते जाएगा, वैसे ही आपका प्रिंसिपल वैल्यू जो है बढ़ता जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इसको। आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो आईपीएमटी में मैं यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लूंगा आईपीएमटी। उसके बाद रेट है, रेट यानी कि वही जो आपका 6% वाला है रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको डिवाइडेड बाय 12 कर दोगे। फिर लिखा है पर, पर जो है ये नया चीज है आपके लिए। पर यानी कि कौन से मंथ के लिए, आप फर्स्ट मंथ के लिए निकालना चाहते हो, सेकंड मंथ के लिए निकालना चाहते हो, कौन से मंथ के लिए। तो आप फर्स्ट मंथ के लिए निकालना चाहते हो, इसलिए मैंने फर्स्ट लिखा वहां पे। तो ये पर स्टैंड्स फॉर कि कौन से मंथ के लिए आप ये इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल वैल्यू निकालना चाहते हो। एनपीआर यानी कि वही नंबर ऑफ पेमेंट कितना है, जिसको हम लोग डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, और माइनस में आपको लोन अमाउंट लेना है। जैसे आप लोन अमाउंट लोगे आपको अमाउंट आएगा 1,250। ये आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट। तो ये मैं इंटरेस्ट साइड में लिख देता हूँ। सो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला है पीपीएमटी का, जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे पीपीएमटी से। पीपीएमटी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 6% डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। फिर से पर पूछ रहा है, क्योंकि हर टाइम आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू अलग अलग रहेगा, तो पहले मंथ में कौन सा वैल्यू था ये निकालना है। और उसके बाद पूछ रहा है एनपीआर, एनपीआर स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ पेमेंट। तो नंबर ऑफ पेमेंट जो है वो इसमें रहेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, मतलब 48 पेमेंट्स, और यहाँ पे लोन अमाउंट लेंगे, इंटर करेंगे। तो ये आपका वैल्यू आएगा प्रिंसिपल का। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, या फिर टाइप भी कर सकते हो आप। तो ये जो दो वैल्यू है, ये दो वैल्यू मिला के कौन सा वैल्यू होना चाहिए, आपका ईएमआई का वैल्यू। ये जो ईएमआई का वैल्यू 5,871, इतना वैल्यू, ये दो वैल्यू मिला के होना चाहिए। तो हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं, ये वैल्यू प्लस करेंगे ये वैल्यू से, मतलब आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वैल्यू प्लस कर देंगे और इंटर कर देंगे, तो आपको इतना वैल्यू मैच होना चाहिए। तो देखिए मेरा वैल्यू मैच हो रहा है, दैट मीन्स मेरा जो ईएमआई है वो एक्यूरेट कैलकुलेट हो रहा है। ऐसे तो आपको पता लग गया कि एक महीने के लिए कैसे आप इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल वैल्यू निकालना चाहते हो। लेकिन अगर आपको पूरे 48 मंथ का ब्रेकअप चाहिए तो वो कैसे निकालेंगे, वो भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। 48 इतने नंबर्स में यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे ईएमआई का जो वैल्यू रहेगा वो ईएमआई वैल्यू में यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। तो ईएमआई का वैल्यू सेम ही रहेगा, जिसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं इसको कंट्रोल सी कर देता हूँ, और यहाँ पे कंट्रोल अल्ट वी करूंगा। तो कंट्रोल अल्ट वी से मुझे स्पेशल पेस्ट आएगा, क्योंकि वो फॉर्मूला से बना हुआ वैल्यू है। तो मुझे यहाँ पे कंट्रोल अल्ट वी करना है, और यहाँ पे लेना पड़ेगा वैल्यूज। वैल्यूज लेने के बाद ओके कर दो, तो सिर्फ वैल्यू आएगा। इसको आप ड्रैग कर दोगे तो वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमें निकालना है इंटरेस्ट। ये हमारा तीसरा हेडिंग है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम लोग ने पहले यूज किया था, आईपीएमटी। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप ऊपर से भी ले सकते हैं वैल्यू इसका। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 6% डिवाइडेड बाय 12। अभी ये जो पर है ये सिर्फ आपको टाइप नहीं करना है, ये आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पेमेंट में फर्स्ट पेमेंट है ना, तो आपको पर यहाँ से सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपको एनपीआर, एनपीआर मतलब कितने साल के लिए था, तो 4 साल के लिए, मल्टीप्लाई बाय 12, क्वामा, और माइनस में आपको ये जो आपकी वैल्यू है लोन अमाउंट वो लेना है और एंटर कर देना है। तो आपको पहले मंथ का यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। ओके, और इसको अभी हम लोग बाकी मंथ के लिए भी निकालेंगे। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज आपको लॉक करनी पड़ेगी। तो कौन से वैल्यूज है वो, तो जो वैल्यू आपको चेंज नहीं करनी है वही वैल्यू आप लॉक करोगे। जैसे G26 है, ये मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट था, इसको मैं लॉक कर देता हूँ। फिर उसके बाद G25 है और G24 है। तो ये तीनों वैल्यू मेरा, एक तो पहला है लास्ट वाला प्रिंसिपल वैल्यू, फर्स्ट वाला है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसके बाद है ये नंबर ऑफ पेमेंट वाला वैल्यू। तो तीनों को लॉक कर दिया, और इसको मैं ड्रैग कर दूंगा। सेम मुझे प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है यहाँ पे। सो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ पे टाइप करूंगा प्रिंसिपल, और इसको निकालने के लिए पीपीएमटी फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पीपीएमटी में सेम वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका रहेगा, 6% डिवाइडेड बाय 12। पर में सिर्फ क्या लेना है आपको, यहाँ पे नंबर ऑफ पेमेंट जो लेफ्ट साइड में आपने ड्रैग किया था उससे लेना है पर में।
एनपीआर, एनपीआर मतलब कितने साल के लिए, 4 साल मल्टीप्लाई बाय 12 तो 48 पेमेंट हो जाएगा। और माइनस में आपको लेना पड़ेगा जो है आपका लोन अमाउंट। इतना लेने के बाद आप एंटर कर दो इसको, तो आपको आ जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू, जिसको आप क्या करोगे यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम से लॉक कर दोगे, जो जो चीज़ें आपको लॉक करनी है, और इसको ड्रैग कर दोगे। अभी ये ड्रैगिंग के बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। आपको इंटरेस्ट भी मिल गया, आपको प्रिंसिपल वैल्यू भी मिल गया, तो मैं यहाँ पे बैलेंस भी कैलकुलेट करा लेता हूँ। तो बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ बैलेंस, हेडिंग के ऊपर, और यहाँ पे मैं जो आपका एक्चुअल अमाउंट है 2,50,000 वो मैंने लिख दिया। और बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, ये जो बैलेंस है 2,50,000, इसमें से प्रिंसिपल वैल्यू माइनस करना है, क्योंकि यही वैल्यू जो है आप पे करे, राइट। तो आपको क्या करना है, 2,45,000 में से ये वैल्यू माइनस करना है। अगेन 2,40,000 यहाँ पे आ गया, इसमें से ये वैल्यू माइनस करना है। तो ऐसे आप करते जाओगे तो आपका जो बैलेंस है वो कम होते जाएगा। आपको ये 2,50,000 पेड करना था, तो पहले महीने में आपने इतना पेड किया तो बचा इतना। फिर अगेन दूसरे महीने में आपने इतना पेड किया तो उसमें से ये माइनस करके 2,40,000 बचा। 2,40,000 में से ये माइनस किया तो ये बचा। तो अब इसको 2-3 बार करने के बाद आप इसको ड्रैग कर सकते हो। और ड्रैगिंग के बाद अगर आप कंट्रोल डाउन बटन दबाओगे तो आपको जीरो बचेगा लास्ट में बैलेंस, क्योंकि आपका लोन पेड हो जाएगा। और अगर आप प्रिंसिपल को कैलकुलेट करोगे तो प्रिंसिपल वैल्यू बन जाएगा 2,50,000। अगर आप यहाँ पे मेरा माउस का कर्सर देख रहे हो तो वहाँ पे मैंने अमाउंट कॉपी कर लिया और मैं पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, तो देखिए 2,50,000। और ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन देखना, तो इंटरेस्ट को आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। और ये जो सम है यहाँ पे नीचे, इसको मैंने कॉपी कर लिया, और इतना आपका इंटरेस्ट वैल्यू है। 31,000 आपका इंटरेस्ट जाएगा, 2,50,000 आपका प्रिंसिपल वैल्यू है, और आपका बैलेंस भी कैलकुलेट हो गया, आपका बैलेंस जीरो हो जाएगा। सो इस प्रकार हम लोग ने ब्रेकअप बना दिया कि कौन सा महीने में कितना इंटरेस्ट लगने वाला है, कौन से महीने में कितना प्रिंसिपल वैल्यू जाएगा, और कितना बैलेंस कौन से महीने में बच रहा है। तो ये सब कैलकुलेशन हम लोग ने यहाँ पे सीख लिया। तो होप सो आपको पीएमटी कैसे करना है एक्सेल में ये समझ आ रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।